हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत के सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ क्लास जो राजस्थान में न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा उसका सिलेबस देखते हैं। सिक्स क्लास में सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत अकारांत नपुंसकलिंग, ईकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ना है। ये शब्द आपके यहाँ दे रखे हैं, इन शब्दों का अध्ययन करना है। आपका जो दूसरा टॉपिक है उसके अंतर्गत निम्नलिखित शब्द हैं आपके, जिसमें आपको अहम, वयम, माम, अस्मान, मम, अस्माकम, त्वम, युवम, त्वाम, युष्मान्, तविष्माकम कहे, के, का, काह, किम, कानि, सह, तेषा, ताह, तद, तानि, एति, एषा, एता, एतद, एतानि, इन शब्द रूपों का अध्ययन करना है। संख्यावाची शब्द में आपको 1 से 20 तक की संख्या का अध्ययन करना है। जो क्रमवाची पूर्ण संख्या है उसमें आपको प्रथमा से लेकर के पुल्लिंग में अध्ययन करना है 10 तक। गुणवाची अकारांत और आकारांत का अध्ययन करना है। इसके बाद में आपको कारक विभक्तियों का सामान्य प्रयोग सीखना है। लट लकार और लट लकार तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में अध्ययन करना है। आपको इन धातुओं का अध्ययन करना है। ये धातुएं आपकी दे रखी हैं परस्मै पद में। इसके बाद आपके अव्ययों का अध्ययन करना है। ये आपके यहाँ अव्यय दे रखे हैं। ये 6 क्लास का सिलेबस है। इसके बाद 7th क्लास के सिलेबस को हम देखते हैं। इस 7th क्लास के सिलेबस के अंतर्गत आपको सबसे पहले रीकारांत पुल्लिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत उकारांत नपुंसकलिंग शब्द, इनका अध्ययन करना है। ध्यान रखना 6 क्लास का सिलेबस आपको आना चाहिए। इसके बाद 7th क्लास का सिलेबस आपकी समझ में आएगा। तत् एतत् शब्द तीनों लिंगों में, सभी व्यक्तियों में, इनका प्रयोग सीखना है। संख्यावाची शब्द आपको 21 से लेकर के 50 तक इसका अध्ययन करेंगे। क्रमवाची पूर्णी संख्याओं में प्रथमा से दशम तक तीनों लिंगों में, सभी व्यक्तियों में प्रयोग सीखना है। कारकों का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत उभयत, परित, सर्वत्र, नमः, इन विभक्तियों का अध्ययन सीखना है। लंग लकार यानी भूतकाल का अध्ययन सीखेंगे। ये आपकी धातुओं का अध्ययन करना है। क्रय, चर, वश, रक्ष, पच, इसमें धातु का प्रयोग भूतकाल के अर्थ सूचित करने के लिए लट लकार के साथ जोड़ा जाता है। ये भी आपको अध्ययन करना है। और अंतिम में जो अव्यय शब्दों का अध्ययन करना है। अलम, अंत, वही, अध इत्यादि। 8th क्लास के सिलेबस के अंतर्गत सबसे पहले आपको रीकारांत शब्द, हलंत शब्दों का अध्ययन करना है। मातृ, स्वस्र, आदि, राजन। ध्यान रखना जो पहले दे रखा है 6th 7th क्लास का सिलेबस भी आपको आना चाहिए। उसके बाद में 8th क्लास का अध्ययन। अस्मद, युष्मत्, तत्, एतत्, यत्, किम, इदम, सर्व, सभी रूपों का। संख्यावाची शब्द आपको 51 से लेकर के 100 तक का अध्ययन करना है 8th क्लास के लिए। उसके बाद में आपके में संज्ञा शब्दों का प्रयोग, विशेषण का, पाठ्य पुस्तक में जो कारक उपयुक्तियों का अध्ययन करना है, उनका अंतर समझना है। लोट लकार विधिलिंग का प्रयोग, उपसर्गों का प्रयोग सीखना है कि गच्छति उपसर्ग जोड़ करके आगच्छति बन गया। कत्वा, लयप, तुमन, इन प्रत्ययों का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में अव्यय शब्दों का प्रयोग करना है, ये जो दे रखे हैं आपके। इसके बाद में अंतिम में स्वर संधि का सामान्य ज्ञान, इसका आपको अध्ययन करना है। 9th क्लास के लिए जो सिलेबस दे रखा है उसमें सबसे पहले ध्यान रखें 6th 7th 8th क्लास का सिलेबस आपको आना चाहिए। इसके बाद 9th क्लास में वर्ण, उच्चारण स्थान, संधि, शब्द रूप, शब्द रूपों में आपको स्वरांत, व्यंजनात्, सर्वनाम, संख्यावाची, धातु रूप, पांचों लकारों में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में उपसर्गों का अध्ययन करना है, प्रत्यय का अध्ययन है, स्त्री, कृदंत, तद्धित कारकों का सामान्य ज्ञान, सामान्य परिचय, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु समास। रचनात्मक में आपको ध्यान दें, हिंदी अंग्रेजी के सरल वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। अपठित अनुच्छेद पे आधारित संस्कृत में प्रश्नोत्तर, चित्र पे आधारित संस्कृत में वाक्य रचना,
और प्रार्थना पत्र। इसकी PDF मैं आपको नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें 6th 7th 8th 9th ये सिलेबस आपको याद होना चाहिए।